उसका नंबर मिलाइए, उनसे बात करिए अपने। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल हाईवे की। एक बस चलती है बिहार से, बिहार के गोपालगंज से, और उसके बाद इसमें तमाम जो यात्री हैं, प्रवासी मजदूर भाई हैं, उनमें कुछ को जाना है अंबाला और कुछ को जाना है यमुनानगर। लेकिन परेशानी ये आ गई है कि अब किराया तो 3,000 रुपये ले लिया है गोपालगंज से यमुनानगर का, लेकिन फिलहाल यमुनानगर छोड़ने की बजाय अंबाला लेकर जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है पहले अंबाला लेकर जाएंगे, अंबाला के बाद यमुनानगर लेकर जाएंगे। कुछ कह रहे हैं कि कल छोड़कर आएंगे, कुछ कह रहे हैं, जो ड्राइवर है वो कह रहे हैं आज ही छोड़कर आएंगे। और भीड़ आप देख सकते हैं, तकरीबन 25 से 30 जो प्रवासी मजदूर हैं वो इस समय हाईवे पर खड़े हैं। क्या परेशानी हुई है पहले ये बताइए। परेशानी है कि हम लोग को पहले छोड़ देगा तो हम लोग का रूम ले लेंगे, और कल लेके आएगा तो हम लोग रात को कहाँ रहेंगे उधर। ये हमारा मोहल्ला, इधर हम लोग रूम लेके बैठ रहा है। तो बात क्या हुई थी जिसने टिकट काटी थी? देखिए यमुनानगर के लिए इसने काटा था टिकट कि यमुनानगर छोड़ के जाएगा उधर अंबाला। तो अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहा है कि उधर से वापस आएंगे, तब उधर से गाड़ी लोड करके आते हैं। तो रात में भी आते हैं, रहने का साधन हमको नहीं मिलेगा। रात भर आकर कहाँ रहेंगे हम जाकर यमुनानगर में, बताइए। देंगे जगह रखने के लिए कि हम यहाँ रखेंगे तुमको। चलिए रात में, यदि रात होगा लेट होगा तो आप नहा करके गाड़ियों में रह जाइएगा। हम तो यमुनानगर से भागने वाले नहीं है ना। अरे सब गाड़ी वही है, थोड़ी सब लोग एक ही जैसा है। ये बाबा रहते जहाँ होता है वहीं जाता है। पहले भी हुआ है सर, तभी हम लोग घेरे हुए हैं, नहीं तो नहीं घेरते। कौन गाड़ी से हुआ था? ये गाड़ी से हुआ था। कोई भी गाड़ी से आप लोग यमुनानगर जाएगी, यही बोलता है यमुनानगर जाएगी, ये दिल्ली होकर लाते हैं, इधर हम लोग को लेकर उतार देते हैं, और यमुनानगर में नहीं लेकर जाते हैं ये लोग। कल भी आप बोले थे जब यमुनानगर जाएगी, आप इधर की, आप इस रोड से क्यों लेकर आए? आप उस रोड से, कोई और रूट भी है? बहुत रूट है सर। सहारनपुर होकर आती है जो यमुनानगर आता है लोग, दिल्ली होकर आता है लोग, और यहाँ ले आकर हम लोग क्या कहा था कि ये सहारनपुर? हाँ, सहारनपुर जाएगी, यमुनानगर पहले तुम लोग को उतारेगा, उसके बाद अंबाला जाएगा। आप पहले इधर ही लाद दिया। गया था ये इनको यमुनानगर? नहीं साहब, नहीं, ये सब कोई नहीं बात हुआ है। ये लोग दलाल से टिकट कटवाते हैं, दलाल ये लोग को उल्टा पलटा पढ़ाता है और बैठाता है। दलाल से कोई टिकट यदि है तो हमारा टिकट इनको से पूछिए, दिखाइए। कोई टिकट हमारा दिखा दीजिए कि जहाँ ये बस का टिकट है हम मान जाते हैं। ये कोई टिकट मिलाइए ना, जिन्होंने इनका टिकट काटा है उसका फोन मिलाइए। किससे फोन उठा है? एक गारंटर तो बाबू है नहीं वहाँ पर, वहाँ 50 आदमी है, सब 50 आदमी, हम किसको क्या कहेंगे। एक नंबर है और नंबर पे हम भी कॉल मिलाने का प्रयास करेंगे। ये नंबर किसका है, किसका नंबर है ये? कल बोलिए, ये टिकट है, ये नंबर अलग अलग एजेंट है। हम मिलना होगा कल सुबह 95 46। तो आप देख सकते हैं मजदूरों की परेशानी है, और मजदूर यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने कॉल भी मिलाया है जिन्होंने इनका टिकट काटा है, और देखेंगे, पूछेंगे, प्रयास। खड़ा होगा वहाँ को। पहले बोला है कि अरे भैया, आपने इनका, ये जो प्रवासी मजदूर है गोपालगंज से चले हैं, इनका टिकट आपने काटा है? तो ये करनाल में उतार दिए हैं, इन्होंने जाना है यमुनानगर। क्या कह रहे हो? मेल का पैसा दे दीजिए, बात हुआ है। नहीं, ये यहाँ पर खड़े हैं, इनसे 3-3 हजार रुपये ले लिया, इनको यमुनानगर नहीं छोड़ के आ रहे हैं। तो गाड़ी निकल गया है? गाड़ी यहीं पे खड़ा है, वो कह रहे हैं पहले अंबाला लेकर जाएंगे, उसके बाद कल यमुनानगर जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ। ये लो, बात करिए, लाइन पर ये बात करिए। हेलो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम मजदूर खड़े हैं, और परेशानी इन तमाम मजदूरों को हो रही है, क्योंकि ये प्रवासी मजदूर हैं, प्लाईवुड की फैक्ट्री में काम करते हैं, घर से चले हैं, घर से चले थे इस उम्मीद में कि यमुनानगर शाम को पहुँच जाएंगे, रात को कमरा ले लेंगे, रात को खाना खाएंगे, आराम से चैन की नींद सोएंगे, और कल से फिर काम पर जाएंगे। लेकिन परेशानी इन तमाम प्रवासी मजदूरों को हो रही है, क्योंकि इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है यमुनानगर, यानी कि यमुनानगर इन्हें छोड़कर नहीं आया जा रहा है। फिलहाल इन्हें पहले कहा जा रहा है कि अंबाला ले चलेंगे और अंबाला के बाद यमुनानगर छोड़कर आए जाएंगे। क्या कहा है?
कुछ नहीं बोल रहा है। क्या बात हुई है भैया? फोन काट दिया, क्या कह रहा है तुम्हें? हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को पैसा दे, हम लोग किराया वहाँ पहुँचाने के लिए। बस हम लोग के पास किराया दे देगा, हम चले जाएंगे अपना जहाँ मर्जी जहाँ जाए, कोई बात नहीं। कितना किराया? हम लोग को जमुना नगर के लिए जितना किराया लगा। तो अभी बात करिए ना, अभी हमने बात की है, वो कह रहा है मैं बात करता हूँ। नहीं, हम लोग से मालिक से बात करके कुछ नहीं बता रहा है। ये लोग, ये सब दलाल है, जो टिकट कटाया है वो सब दलाल लोग है। आपको क्या कहा था मालिक ने? क्या मालिक कहा है कि जो देखिए जमुना नगर का भी सवारी मिल जाए, बोले कि जमुना नगर जाना है तो बोलना जो जमुना नगर भी जाएगा। अम्बाला का सवारी मिल जाए, बोल देना अम्बाला भी जाएगा। काहे कि जो ये दिल्ली से अम्बाला का ये रूट है, आगे अम्बाला जाके खाली करके जमुना नगर में आ करके आपको शाम को वहीं खाना पीना रहना होगा। कितनी सवारी आई है इसमें? इसमें सवारी तो अभी ये लोग उतरा है, इतना आदमी और होगा। इससे ज़्यादा है? इससे कम है। इससे कम है। कहाँ, बिहार से आए हो? जी, तो इनको छोड़ने की जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी हमारा वही बनता है कि जो आगे हमारा सेठ बोला है जो अम्बाला छोड़ के जमुना नगर में आ जाना। जमुना नगर में ये लोग को छोड़ेंगे, हमारा भी रूम वही है जमुना नगर में, वो ब्रिज के पास, उसी जगह हम अपना बस साइड में लगा करके रह जाएंगे। तो कल छोड़ कर आओगे? नहीं नहीं, अभी जाके खाली करके आएंगे। ये लोग बोलता है जो हमको रात हो जाएगा। कौन बोलता है? तो आप ये देख सकते हैं लगातार फोन पर। जब नहीं जाएंगे जमुना नगर, अभी बोल रहे हैं जमुना नगर जाएंगे। पहले क्या कह रहा बोल रहा था अम्बाला छोड़ देंगे, उसके बाद जब हम लोग रोके तो बोल रहा है जमुना नगर अब चलेंगे। हम आए हैं तो क्या कह रहा है? यमुना नगर। जमुना नगर पहले बोल रहा था अम्बाला छोड़ेंगे, तो हम लोग बोले जाए यहाँ से किराया हम लोग का दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। देखिए सर, एजेंट बोल रहा है कि नहीं जाना, उधर घेरे रहिए, जब तक उतारेगा नहीं जमुना नगर तब तक नहीं जाने देना इसको। तो कहो ना पैसे दे या तो हमें छोड़ कर आए। पैसा भी नहीं दे रहा है। जो हम लोग वो बोला है कि तुम वो अपना दूसरा गाड़ी बैठा के भेज देगा, भाड़ा उसको ले लेना, अपना नहीं देना है। तुमसे कितना पैसा लिया? 2200 रुपए। हाँ, 2 बंदे के। अच्छा, किसी से कितना लिया? बाकी 5 आदमी का 1100 रुपए का एक का टिकट है। तो 1100 रुपए की टिकट है गोपालगंज से। 1100 किसी से 1200, आपसे कितना लिया? 1200 लिया है। 1200 लिया। कहाँ? यमुना नगर जाना है? बस जमुना नगर बोला है, जमुना नगर छोड़ेंगे, जमुना नगर छोड़ेंगे। अब बताइए पैसा खत्म हो गया, यहाँ से क्या चीज से आएंगे, कैसे जाएंगे बगैर खाए हुए? बगैर खाए हुए ऐसा होटल पे रोक रहा है, 100-150 का खाना मिल रहा है, कहाँ से आदमी खाएगा? 100 रुपये का प्लेट मिल रहा है, वो थोड़ा सा मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं परेशानी इन तमाम प्रवासी मजदूरों की है जो प्लाईवुड का काम करते हैं। अब क्या हल निकला? कोई बातचीत हुई है? बोला है कि नहीं जाने देना, जब तक जमुना नगर नहीं छोड़ेगा जब तक घेरे रहो। हमारा बात हुआ है जमुना नगर का, यहाँ टिकट भी है। इन्होंने बात किया है, आप भी तो बात करिए ना, उस मालिक से बात करिए। मालिक से बोलते हैं तो मालिक बोलता है नहीं। बात तो करिए, फोन मिलाइए, हम बात करेंगे। जैसे जैसे रूट है ना वैसे वैसे ही लेके जाएगा गाड़ी। ऐसे नहीं लेके जा सकता है, जमुना नगर पहले नहीं लेके जा सकता है गाड़ी। क्यों? ऐसा ही रूट बना हुआ है, पहले अम्बाला उसके बाद जमुना। तो इनको क्या कहा था? इनको बोला हुआ है कि चलो पहले अम्बाला, हाँ। अम्बाला से फिर जमुना नगर चले आपने जाना। कहा अम्बाला जाना है? हमने भी अम्बाला जाना है, इन लोगों को जमुना नगर जाना है। पहले अम्बाला का रूट है, उसके बाद जमुना नगर गाड़ी जाएगी। ये कंडक्टर साहब हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये तो पहले कह रहे हैं अम्बाला जाएंगे। हाँ, तो लोग अम्बाला जाएंगे पहले। यहाँ सबूत लिखा हुआ है, तुम मुँह से तारा सबूत से हमारे को क्या मतलब है? जैसे गाड़ी का रूट है वैसे जाएगी, तुम्हारे कौन सा हो जाएगा? छोड़ के आगे जाएगी। जैसे गाड़ी का रूट बना हुआ है वैसे जाएगी, तुम कैसे अपना जाएगा? व्यवस्था सोच रहे हैं, हम अपना व्यवस्था सोच रहे हैं। हम जमुना नगर नहीं जाएंगे, नहीं तो 50,000 रुपये हमारा चालान कट जाएगा। पिछले बार हमारे गए थे तो 50,000 चालान कट गया। हम जमुना नगर कौन है ये? ये हमारे मालिक है मुकेश जी। ये हाईवे पे जाम लगा हुआ है, हाईवे पर मजदूर इकट्ठा हो गए हैं, इनकी व्यवस्था की जाए ना। इनको अगर यमुना नगर छोड़ना है तो यमुना नगर पहुंचाया जाए। सर मेरा भी बात सुनिएगा। जी जी। नहीं हो रहा है। सर मेरे गाड़ी में एजेंट इधर से काट के सवारी बैठाता है, हम अपने घर में एजेंट को बोलते हैं नहीं। हाँ। और सवारी अम्बाला की भी है, जमुना नगर की भी है। हाँ सवारी को सब छोड़ेंगे, गाड़ी अम्बाला का सवारी जाना है। हाँ। और मेरे गाड़ी जमुना नगर से लोडिंग है। हाँ। मैं अम्बाला से छोड़ के डायरेक्ट गाड़ी जमुना नगर आएगी। तो अब ये तो नहीं मान रहे ना, इन्हें तो ये कहा गया है कि हम तो पहले यमुना नगर छोड़कर आएंगे। अब ये खड़े हैं यहाँ पर। अब व्यवस्था जो आपने बनाई है वो तो आपको पता। अब ऐसे सड़क पर ये खड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है परेशानी ज्यादा होगी।
क्या गलती है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर यमुनानगर नहीं छोड़े तो जो सजा आप लोग दोगे वो मुझे मंजूर है। नहीं, मेरे हाथ में नहीं है ना, इतने सारे प्रवासी मजदूर हैं, कम से कम 25 से 30 की संख्या में। इन्होंने बस के आगे खड़े हैं, ये कह रहे हैं पहले छोड़ कर आओ, हमें कहा गया है यमुनानगर छोड़ने के लिए, और अगर इन्हें नहीं छोड़ेंगे तो ये बस के आगे खड़े रहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि यमुनानगर हम छोड़ेंगे, हम कहाँ जाने के नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अम्बाला की सवारी यहाँ तो इधर उल्टा में पड़ेगा, अम्बाला से गाड़ी उधर से यमुनानगर। तो ये बात पहले टिकट काटने से पहले समझाना चाहिए था ना। अम्बाला जाएंगे तो अपना दूसरा गाड़ी लेकर के आएंगे। नहीं आते इस गाड़ी में, डायरेक्ट वहाँ गाड़ी में तो यमुनानगर। ये देखिए, बात करिए, जो सवारियां हैं उनसे बात करिए। एजेंट बोला है कि यमुनानगर जाएगी तो हम लोग चढ़े हैं ना, अगर नहीं, अगर यमुनानगर अरे के होशियार हो गए तो बतियाओ ना, हिंगा से क्या बतिया। अगर ऐसा बोला होता ना, नहीं आप अगर ऐसा बोले होता ना तो हम लोग वहाँ उस गाड़ी पर नहीं बैठते। सारे आदमी को यमुनानगर का टिकट कटाएंगे। नहीं, आप धोखाबाजी की है हम लोग के साथ, हमारे बजे छोड़ देंगे, अब तो हमारे रात को छोड़ेंगे, धोखाबाजी की है। यमुनानगर नहीं, ऐसी गाड़ी हम लोग जाने नहीं देंगे जब तक नहीं पहुँचाएगी। पहले यमुनानगर जाना है, नहीं तो आपको आना होगा यहाँ। आने के बाद छोड़ो। हाँ, ये बात है। जब पैसे दिए जाएं, किराया किराया दिलवाइए, तो किराया दिलवाइए। किराया दिलवाइए यमुनानगर तक का बस। हाँ, यमुनानगर तक किराया दिलवाइए, नहीं तो हम लोग नहीं जाना देंगे। बस। पहले अगर बोल दिया होता कि हमारा गाड़ी अम्बाला जाएगी, झूठ बोल कर हम लोग पैसा वसूली कर रहे हो, किराया दिलवाइए। झूठ बोल के पैसा वसूली कर रहे हो। हम बोल रहे हैं कि जाएगा गाड़ी हमारा वही। करनाल के बाद यमुनानगर है ना, उसके बाद अम्बाला है। ये देखिए, यही वाली बस है। हाँ, यही वाली बस का है, डेली बस सर्विस। डेली बस सर्विस का होता है, ये बस का है। तो हम लोग नहीं बैठते। ये बस का थोड़ी है बाबा। क्या कह रहे हैं आप? हाँ। तो ये देखिए, तमाम प्रवासी मजदूर हैं जो परेशान हो रहे हैं, और ये परेशानी इसलिए भी बनती है क्योंकि ये प्रवासी मजदूर बिहार से चले हैं, गोपालगंज से चले हैं। फिलहाल ड्राइवर बात कर रहे हैं मालिक से कि क्या व्यवस्था की जाए। व्यवस्था इन प्रवासी मजदूरों की बनाने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब मनमानी पर अड़े हैं ड्राइवर साहब, और मनमानी पर अड़े हैं जो बस के कंडक्टर हैं और बस के जो मालिक हैं। परेशानी इस बात की है कि पहले एजेंटों की तरफ से कह दिया जाता है कि छोड़कर आया जाएगा यमुनानगर, फटाफट टिकट कटवाइए। 1100, 1200, 1300 की टिकट कटवाई जाती है, 1500 की भी। किसकी कटी है 1500? 1500 का इन लोग बोल रहा था कोई। हम लोग का तो 5500 में 5 आदमियों कटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये प्रवासी मजदूर हैं, फिलहाल बस के आगे खड़े हैं, जाना चाहते हैं यमुनानगर। कह रहे हैं कि गोपालगंज से जब हम चले तो हमें पहले कहा गया कि यमुनानगर छोड़ा जाएगा, उसके बाद बस अम्बाला जाएगी। अब बस अम्बाला के लिए निकल पड़ी है, तो इन्होंने बस को रोक लिया है, कहा है पहले यमुनानगर छोड़कर आया जाए या हमें किराया दिया जाए ताकि हम यमुनानगर पहुंच सके। परेशानी जरूर बनी हुई है, अब कोई हल निकलेगा या कैसे, क्या करेंगे? हल नहीं निकलेगा तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक ये नहीं छोड़ेगा। कहाँ कह रहे हैं मालिक साहब? मालिक तो बोल रहा है जो देखो इन लोग को भेज दो, नहीं जाता है तो गाड़ी में बैठा लो, ले करके जाओ, उधर से तू अपना जगह पर फिर जा। क्या बात है? पहले यमुनानगर छोड़ देंगे। बैठा बोला है बैठने के लिए, ले जाते हैं तो पहले यमुनानगर छोड़ना पड़ेगा। एक बार और गए थे जब अम्बाला से, वहाँ पे छोड़ दिया हम लोग को, रात में बस स्टैंड में सोए। उसके बाद में फिर सुबह हुआ तो अपना अपना किराए से आए हम लोग, ये लोग वहीं छोड़ दिया हम लोग। कंडक्टर साहब पैसे लिए हैं, व्यवस्था बनाइए। व्यवस्था वही है, पहले रूट है अम्बाला की तो अम्बाला ही जाएगी गाड़ी, उसके बाद जाएगी यमुनानगर। बकवास बंद करो, चलो कहते गाड़ी हम बैठे, कहते बकवास बंद करवाइए, बैठो। गाली मत दीजिए, ये बिहारी लैंग्वेज में आप भोजपुरी बोल रहे हैं। गाली नहीं दे रहा हूँ, हाँ, मैं कह रहा हूँ ये बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे अम्बाला का रूट है तो अम्बाला ही जाएगी गाड़ी। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि वहीं जाएगी यमुनानगर, यमुनानगर ही जाएगी। चलो जाइए, बोल दिया मालिक, फिर इसके बाद आगे ले जाइए यमुनानगर।
देखिए धोखा मत दीजिएगा। हम जमुना नगर जा करके तब अम्बाला वाला को फिर उधर से हम लेके निकलेंगे हाईवे से। अब हमको यही हुआ कि जब उल्टा पड़ा फिर उधर से आकर के फिर इधर से जाना पड़ेगा। ये देखिए व्यवस्था बन गई है। बैठिए, अगर ये कह रहे हैं कि आपको पहले यमुना नगर लेकर जाएंगे तो बैठिए, फटाफट अपने यमुना नगर पहुंचिए और काम पर लगिए, क्योंकि मेहनत करने के लिए आते हैं। मेहनत करने के बाद ये वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं, घर तक पैसा पहुँचाते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नंबर आप कॉल कर लीजिएगा हमें, और हम आपको बता देते हैं इस नंबर पे आपको कॉल करना है। अगर कोई परेशानी हो, परेशानी करनाल के आसपास ही हो, रोकिएगा इन्हें। अगर ये कहें, वो देखिए अब तमाम बैठ रहे हैं प्रवासी मजदूर, और कहा जा रहा है कि इन्हें यमुना नगर पहले छोड़कर आया जाएगा। और हाईवे पर ये तमाम प्रवासी मजदूर फिलहाल बैठते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आगे की क्या व्यवस्था बनती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन किस तरीके से बीच हाईवे पर छोड़ दिया जाता है। हाईवे पर यानी कि जब गोपालगंज से, समस्तीपुर से, बिहार के अररिया जिला है वहाँ से, यानी कि अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ से जब बस आती है तो ये कहा दिया जाता है कि आपका जो इलाका पड़ता है या आपको जहाँ पर जाना है उस इलाके में छोड़कर आएंगे। किसी को अम्बाला जाना है, किसी को यमुना नगर जाना है, लेकिन रूट बनाने की ज़रूरत होती है, और रूट जिस हिसाब से बनता है उसी हिसाब से जाने की ज़रूरत होती है। तमाम प्रवासी मजदूरों को कह दिया कि पहले यमुना नगर छोड़कर आया जाएगा, और उसके बाद अब देखते हैं कि ये बस जो जा रही है, कहा गया है कि यमुना नगर छोड़कर आया जाएगा और उसके बाद व्यवस्था बनाई जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सुलह करवाई है, बातचीत करके जो है एक जो कोशिश थी कि मजदूर जल्द से जल्द अपने घर पहुंचे, वो प्रयास किया गया है ताकि मजदूरों को परेशानी ना हो, काम पर लगे, मेहनत मजदूरी करें। और फिलहाल बस जा रही है। देखना ये होगा कि कब तक ये मजदूर यमुना नगर पहुंचते हैं, लेकिन कार्रवाई करनी चाहिए। जो कई बार धोखाधड़ी होती है, आरटीए विभाग को और बाकी तमाम डिपार्टमेंट को इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।